नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में बार बार बाधा आती है, कई तरह की बाधाएं आती हैं, जैसे कि पहली बड़ी बाधा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कारणवश पढ़ाई छूट जाती है। कई ऐसी बाधाएं आती, परेशानियां आती हैं कि पढ़ाई छूट जाती है। कई बार ऐसी बाधा आती है कि एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से पीछे रह जाते हैं, बाकी लोग आगे निकल जाते हैं। और भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, धन की कमी की वजह से फीस नहीं जमा कर पाते हैं, वो भी एक बाधा है। तो यदि पढ़ाई में बाधा आ रही है तो आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, ये उपाय करिएगा। किसी भी तरह की बाधा है, वो सारी बाधाएं दूर होंगी और पढ़ाई में आप निरंतर अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करके आगे जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए, बुद्धि के देवता होते हैं भगवान गणेश, और भगवान गणेश हर तरह की विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। एक तो बुद्धि देने वाले हैं, दूसरे विघ्न बाधाओं को भी, समस्याओं को भी दूर करने वाले हैं। संकट हरता कहा जाता है भगवान गणेश को। तो किसी भी तरह की बाधा हो, किसी भी तरह का संकट हो पढ़ाई में, उन सारे संकटों को भगवान गणेश दूर कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ाई में जो बाधा आ रही है उसे दूर करने के लिए हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, क्या है सरल तरीका, कैसे आप स्वयं पूजन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपको बताएंगे। तो भगवान गणेश की कृपा से आपको अच्छी बुद्धि भी मिलेगी, दिमाग भी तेज होगा, एनालिटिकल ब्रेन होगा आपका, आप जो पढ़ेंगे वो अच्छे से याद भी होगा, और जो बाकी बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को, उन संकटों को भी भगवान गणेश दूर कर देंगे। तो आप क्या करिए, बुधवार के दिन आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। कैसे पूजा करेंगे, कुछ सामग्री बता रहे हैं, एकत्र करिएगा। दूब, किसी पार्क में आपको मिल जाएगी दूब, पान, सुपारी, नारियल, हरे फल। हर मौसम में अलग अलग तरह के फल मिलते हैं, तो हरे फल ले लीजिएगा, जैसे अंगूर है, अमरूद है, और भी बहुत सारे हरे फल मिलते हैं। तो हरे फल ले लें और ये सामग्री लेकर के भगवान गणेश के मंदिर जाएं, पंडित जी से निवेदन करके दूब, पान, सुपारी, नारियल, हरे फल भगवान गणेश को अर्पित कराएं और भगवान गणेश की आरती करें। आरती करके प्रार्थना करें कि आपकी पढ़ाई में जो बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो। ये आप बुधवार को कर लीजिए। इसके साथ ही दूसरा उपाय, आप अपने घर में भगवान विष्णु की छोटी सी प्रतिमा या लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति, जो लड्डू गोपाल की आती है, वो रख लीजिए। भगवान कृष्ण का कोई स्वरूप रख लें या भगवान विष्णु का कोई स्वरूप रख लें अपने घर के मंदिर में, और प्रतिदिन तुलसी दल अवश्य अर्पित करें भगवान विष्णु को। जैसे प्रसाद में मिश्री चढ़ा दीजिए, साथ में तुलसी दल चढ़ा दीजिए, किशमिश चढ़ाइए, साथ में तुलसी दल चढ़ा दीजिए, या जो भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित करिए। और भगवान विष्णु को प्रणाम करिए, जगत के पालनहार हैं, हर तरह की विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं, जीवन के कष्टों को हरने वाले हैं। उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, आपकी पढ़ाई निरंतर अच्छी चलती रहे। और भी जो मन में भाव हैं वो भगवान विष्णु के चरणों में प्रतिदिन निवेदन करें, और जो आपने तुलसी दल प्रसाद के रूप में अर्पित किया है उसे ग्रहण कर लें। प्रतिदिन तुलसी दल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो ये उपाय तो प्रतिदिन करना है तुलसी दल वाला, और बुधवार को करना है गणेश जी वाला उपाय। ऐसा उपाय करते रहिएगा, आप देखेंगे आपकी पढ़ाई में आ रही विघ्न बाधाएं धीरे धीरे करके सब दूर हो जाएंगी, और फिर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आप अच्छे तरीके से पढ़ने में कामयाब होंगे। तो ये अपने करीबी लोगों को, जिनको इस उपाय की ज़रूरत है, उन लोगों तक ये उपाय ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि वो लाभ उठा सकें। और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें,
ताकि जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जो उपाय एस्ट्रो तक में बताए जाते हैं वो आपके पास पहुंचते रहें। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो